पर्व शुरू हो चुका है और पहले चरण में आज 21 राज्यों की 102 सीटों पर मतदान हो रहा है। इसमें जम्मू कश्मीर की उधमपुर लोकसभा सीट भी शुमार है। उधमपुर के अखाड़े में कांग्रेस और डीपीएपी मिलाकर कुल 12 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी, कांग्रेस और डीपीएपी उम्मीदवार के बीच ही माना जा रहा है। उधमपुर सीट से लगातार 2 बार सांसद रहे डॉक्टर जितेंद्र सिंह फिर से बीजेपी के टिकट पर मैदान में हैं। तो कांग्रेस ने इस बार चौधरी लाल सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। चौधरी लाल सिंह इस सीट से 2004 और 2009 में सांसद रह चुके हैं। वहीं डीपीएपी से जीएम सरूरी मैदान में हैं, जबकि बीएसपी से अमित कुमार भी यहां पर ताल ठोकते नजर आएंगे। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिहाज से सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त किए गए हैं। बुजुर्गों, दिव्यांगों के लिए मतदान केंद्रों में खास इंतजाम किए गए हैं और ग्राफिक्स के जरिए लगातार हम आपको ये बता रहे हैं कि कितना कड़ा ये मुकाबला होने वाला है। महासंग्राम 2024 की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है। उधमपुर की लड़ाई ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 2014 में पहली बार यहां से चुनाव लड़ा था, फिर 2019 में भी उन्हें यहां से चुना गया। लगातार वो 2 बार से सांसद हैं और जीत की हैट्रिक लगाने के लिए तीसरी बार मैदान में उतरे हुए हैं। 2014 में उस वक्त जब गुलाम नबी आजाद कांग्रेस में हुआ करते थे, तो कड़ी शिकस्त डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उन्हें दी और उसका तोहफा भी जितेंद्र सिंह को मिला, केंद्रीय पद से नवाजा गया। उधमपुर की लड़ाई इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार कांग्रेस की तरफ से चौधरी लाल सिंह मैदान में है। चौधरी लाल सिंह भी उधमपुर कठुआ सीट में 2 बार से सांसद रह चुके हैं और एक बार फिर ताल ठोक रहे हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह के खिलाफ। इसलिए यह माना जा रहा है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह की राह इस बार आसान नहीं लग रही, क्योंकि चौधरी लाल सिंह उनके सामने मैदान में हैं, जो तेज तर्रार नेताओं में अपनी पहचान रखते हैं। और लगातार आप अपनी टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए महासंग्राम 2024 का जो समीकरण है वो देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव में पहले चरण का मुकाबला बेहद रोमांचक है। उधमपुर कठुआ सीट पर भाजपा की नजरें हैट्रिक पर हैं और 16,23,000 से ज्यादा मतदाता मैदान में हैं। 12 उम्मीदवार, उनकी मेहनत का, उनकी किस्मत का आज फैसला होना है। बीते 5 सालों में जो भी काम यहां पर मौजूदा सांसद ने किए हैं उसका आंकलन किया जाएगा और आज का दिन सिर्फ और सिर्फ जनता का दिन है। जनता के मत अधिकार का दिन है, जनता की लड़ाई का दिन है और जनता किसे चुनती है ये उसका दिन है। इससे पहले तक प्रचार प्रसार जोरों शोरों से चला, रैलियां हुई, संबोधन हुए, जनसभाएं हुई, नुक्कड़ सभाएं हुई, स्टार प्रचारकों का सिलसिला उधमपुर कठुआ सीट पर देखने को मिला। लेकिन आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि आज जनता को तय करना है और ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग पोलिंग बूथों से। आपको बता दें 2600 से ज्यादा पोलिंग बूथ यहां पर बनाए गए हैं, जिसमें अधिकतर पोलिंग बूथ ग्रामीण क्षेत्रों में हैं और 185 के आसपास पोलिंग बूथ जो हैं वो शहरी इलाकों में हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू है और आपको तस्वीरें दिखाते हैं। मतदान की जिम्मेदारी और उत्साह को आप इन तस्वीरों के जरिए समझिए। मतदान शुरू होने के साथ ही लोग घरों से निकल रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, पहली तस्वीर रामबन में मतदान केंद्र पहुंचे एक बुजुर्ग मतदाता की है, जो छड़ी के सहारे मतदान स्थल पहुंचे हैं और इससे आपको यह समझना है कि आपके मत की अहमियत कितनी है। वहीं दूसरी तस्वीर आशा देवी की है, जो महापर्व में सबसे पहले वोट डालने पहुंची हैं। साथ ही साथ ग्राफिक्स के जरिए हम आपको मुद्दों का भी जिक्र कर रहे हैं, जो आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। ये वो तमाम मुद्दे हैं जिसे भाजपा ने भुनाया है और कहीं इंडिया गठबंधन ने इन मुद्दों का विरोध भी किया है। क्योंकि हम बार बार ये कह रहे हैं कि आज जनता का दिन है, इसीलिए जनता से जुड़े मुद्दे भी महत्वपूर्ण हैं। बेहद दिलचस्प और खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही हैं। मतदान की अहमियत कितनी है इस तस्वीर से आप समझिए। यहाँ नव दंपत्ति भी मतदान केंद्र पहुंचे, जहां दूल्हे ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। तस्वीरें उधमपुर पश्चिम गर्ल्स मिडिल स्कूल की हैं, जहां शादी के बंधन में बंधने के तुरंत बाद उन्होंने लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी हिस्सेदारी को भी साझा किया, सुनिश्चित किया। और इन तस्वीरों के जरिए आपको समझना है कि कितना जरूरी है आपका मताधिकार, कितना जरूरी है आपका वोट। आपको घर से बाहर निकलना है और अपने मताधिकार का, अपने वोट का इस्तेमाल करना है। आज शाम 6 बजे तक लगातार मतदान होगा। मेरा नाम राधिका और मैं विलेज जिप से हूँ
और आज ही मतलब हमारी कल शादी हुई और आज वोट था हमारे डिस्ट्रिक्ट में, तो मैंने मेरे पति से कहा कि आप वोट डालने जाइए क्योंकि बहुत ज़रूरी है, एक देश के लिए, सोसाइटी के लिए, डेवलपमेंट के लिए वोट डालना बहुत ज़रूरी है। सो मैंने इनसे कहा कि आप पहले वोट डालिए। तो आपका वोट यहाँ पे नहीं है? मेरा यहाँ पे नहीं है, मेरा मेरे घर पे जाके होएगा, तो मैं शाम को जाके। क्या मैसेज देना चाहते हैं सोसाइटी को? यही देना चाहती हूँ कि वोट ज़रूर डालिए क्योंकि हमारा देश और हमारी सोसाइटी, हमारी कंट्री इसी पे सर्वाइव करती है इन शॉर्ट। बट जॉब्स की बहुत दिक्कत है, मैं ये भी कहना चाहूँगी, जॉब्स तो नहीं मिलती, हम पढ़ लिख के वेले बैठे हुए हैं, जॉब्स नहीं मिली हैं। बट फिर भी जो एक अपना है कि देना है कि कोई भी सरकार आए तो कुछ करे, बट प्लीज़ हमें जॉब्स की बहुत नीड है। हम पढ़ लिख के घर पे वेले बैठे हुए हैं, हमारे पास कुछ भी ऑप्शन नहीं है, तो वो ज़रूरी है कि जॉब्स भी आप हमें भी दीजिए तो हम भी आपके लिए सोचें।